हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं क्लास। बात बेटा रेट ऑफ चेंज पे हो रही है। क्वेश्चन लिखते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड फॉर्मिंग अ कोन एट द ग्राउंड in such a way that the height of the cone is 1/6 of its radius. How fast the height of the cone is increasing when height is 4 centimeter? कुछ ऐसा है कि भैया एक पाइप से सैंड गिर रही है, ठीक है, और ग्राउंड पर एक कोन बन गई बेटा। कोन यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। वो कोन के कुछ इस तरीके से बनी है कि हाइट जो है वो 1/6 ऑफ इट्स रेडियस है। अगर मैं इसको h बोलता हूं और ये r है, तो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? जो h है वो 1/6r है, राइट। या कह सकता हूं r इज इक्वल टू 6h। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है वो? हमसे पूछ रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग। मतलब हमसे पूछ रहा है dh/dt क्या होगा। ओके, और कब पूछ रहा है? जब हाइट 4 सेंटीमीटर है, मतलब जब h 4 है, ठीक। तो चलिए बात बेटा कोन की हो रही है। कोन के अंदर क्या है? कोन के अंदर है सैंड। बात मतलब वॉल्यूम की होगी। स्टार्ट कैसे होगी? वॉल्यूम से। सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और यहाँ पे मुझे dh/dt देखना है, तो r को हटा दूं, r को हटाकर h ले आऊं, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की प्लेस पे रख दिया मैंने 6h, तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो बेटा जी v आ गया π/3 इंटू 36h³। 3 12 36, तो v मेरे को दिखने लग गया 12πh³। ओके, अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dv/dt देखता हूँ, तो वो मेरे को क्या मिल रहा है? 36 पाई, और ये 3h² से ये h² dh/dt, ठीक है। तो dh/dt मुझे क्या दिखेगा? dv/dt अपॉन 36 पाई h²। वैसे तुम्हें dh/dt कहाँ देखना है? जब h 4 है। सो dh/dt जब h है 4, तो बेटा dv/dt वैसे क्या दे रखा है? dv/dt भी तो गिवन है हमको, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज 12 इंटू 1/36 पाई, और h हो गया बेटा 4, तो 4 4 16, 12 3 36। तो बेटा जी ये आ गया 1/48 पाई। ओके, और dh/dt इट मींस सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रिक्वायर्ड है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। A water tank has a shape of right circular cone with its vertex down. चलिए तो एक हम वाटर टैंक बना लेते हैं। ओके, its vertex down, its altitude is 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसका ऑल्टीट्यूड है गिवन, एंड इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। वाटर लीक्स फ्रॉम द बॉटम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब बच्चे वाटर यहाँ से लीक हो रहा है, ठीक है, टैंक से, किस रेट के साथ? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के साथ। एंड वाटर इज पोर्ड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ c सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। c सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
मतलब साथ के साथ वाटर पोर भी किया जा रहा है, एक से पाइप के थ्रू एक पोर किया जा रहा होगा, ठीक है। तो कुछ कहानी इस तरीके की देखिए। ओके, now compute C so that water level is rising at the rate of 4 centimeter per second. मतलब वाटर निकल भी रहा है, वाटर अंदर जा भी रहा है, बट हमको वाटर का लेवल जो है ना वो इंक्रीज चाहिए, ठीक है। अगर वाटर का लेवल इंक्रीज चाहिए तो इफेक्टिव रेट जो होगा वाटर राइजिंग वाटर का वो जो इफेक्टिव रेट होगा वो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो निकलने का रेट है वो वाटर अंदर जाने के रेट से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि dv बाई डी टी यहाँ पर C-1 होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव ही है, राइट। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं बेटा। तो अगर बात करेंगे हम v की, तो v है पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच। ओके, अब यहाँ पर देखिए बात h को लेकर हो रही है ना। जो हाइट है ना, लेवल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो बात h में रह जाएगी, तो मेरे को r हटाना पड़ेगा। r हटाना पड़ेगा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए बेटा, इस टाइम पे इसको स्मॉल h बोल दिया और इस टाइम पर इसको स्मॉल r बोल दिया। अगर मैं ट्राइंगल देखूं ए ओ बी सी डी, तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी, सिमिलर ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ 15 बाय 10 इज इक्वल टू आर बाय एच। साइड्स का जो साइड्स प्रोपोर्शन होती है बेटा, है ना, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से मुझे आर क्या दिखेगा बेटा, 3/2h। ये एक्चुअली में रिलेशन आ गया, आर को रिमूव करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी मेरे को दिखेगा बी पाई/3, आर इज 9/4 h स्क्वायर, ये बनेगा और h ऑलरेडी है तो बेटा h³ बन जाएगा, ठीक है। अब dv बाई डी टी, नाउ dv बाई डी टी क्या दिखेगा बेटा मेरे को, पाई/3 इंटू 9/4 इंटू 3h स्क्वायर dh/dt। ओके, अब dv बाई डी टी तो बेटा C-1 रख के बैठा हूं मैं, तो दिस इज C-1 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो दिस इज 9h स्क्वायर बाय 4 dh/dt, ठीक है। तो चलिए, तो C-1 इज इक्वल टू बेटा r जब 4 है ना, 4 रख देता हूँ h की जगह, सो 9/4 इंटू 4 4 16 एंड dh/dt इज, ओ सॉरी, dh/dt मेरे को ये गिवन है, और ये h गिवन है, सो दिस इज dh/dt एंड दिस इज h। तो रख दूं 9/4 इंटू 2 2 4 इंटू 4, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ओके। अच्छा, ये 9 पाई भूल गए बेटा हम, पाई तो लिख लो, ठीक है, तो पाई यहाँ आ जाएगा, तो 9 4 36 पाई, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 36 पाई प्लस 1। ओके, सी की वैल्यू आ गई 36 पाई प्लस 1, और सी जो था वो रेट था
वाटर को पोर करने का, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लो जी, हो गई कहानी क्लियर। चलते हैं अब आगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। A spherical balloon is filled with 4500 pi meter cube of helium gas. Now, if a leakage causes the gap to escape at the rate of 72 pi meter cube per minute, then find the rate at which radius of the balloon decreases 49 minutes after the leakage begun. उसने क्या बोल रहा है, वो मतलब बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि रेट बताना है हमको कि किस रेट से रेडियस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और उसने डायरेक्ट नहीं बोला है कि आर, इस आर की वैल्यू ये है तो रेट बताओ क्या है डिक्रीज होने का रेडियस को लेकर। उसने बोला है कि जब लीकेज स्टार्ट हो जाती है उसके 49 मिनट बाद जो भी बलून का रेडियस होगा उस रेडियस पर रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रेडियस बताना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, है ना भाई। जो 4500 है, 4500 पाई मीटर क्यूब है, ये हीलियम गैस है, मतलब ये वॉल्यूम है इनिशियली वॉल्यूम है स्फेरिकल बलून का, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, लीकेज हुई। जब लीकेज हुई तो फिर ये घट के कहीं इतना रह गया होगा, ये आया आफ्टर 49 मिनट्स। तो इस टाइम पर पहले तो मुझे रेडियस चाहिए बेटा, रेडियस क्या है, ओके। तो अगर इस टाइम पर रेडियस चाहिए तुम्हें तो इस टाइम पर मतलब वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। 49 मिनट के बाद वॉल्यूम कितना रह गया है, तो पहले बेटा हम वॉल्यूम निकालते हैं आफ्टर 49 मिनट्स। तो इनिशियल वॉल्यूम वी आई बोल देते हैं इसको, 4500 पाई मीटर क्यूब, ठीक है। आफ्टर 49 मिनट्स ऑफ लीकेज क्या हो गया, वी आई माइनस कोई वी रह गया होगा। अच्छा, अब इस v की बात करते हैं, ये v क्या है। देखिए बेटा, एक मिनट में 72 पाई निकल जाती है गैस, ठीक है। तो 49 मिनट्स में इतनी टोटल निकल जाएगी, ठीक है। तो v आ जाएगा 9 टू 18, 9 7 63, तो ये 3528 पाई आता दिख रहा है, ठीक है, मीटर की। तो बच्चे 49 मिनट्स के बाद इसको मैं वी एफ बोल देता हूँ, है ना, या वी एफ ना बोल के वी डैश बोल देते हैं। और ये हमारे लिए जो बन जाएगा ये वी बन जाएगा, क्योंकि कल को मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो वी डैश ये आ गया बेटा। तो वी क्या निकल आया, वी आया था 4500 पाई माइनस 3528 पाई मीटर क्यूब। तो यहाँ से 4500 माइनस 3528, तो ये हो जाएगा 36 9, तो 920 972 सॉरी 972 पाई मीटर क्यूब, ये भी आ गया। मतलब इसका वॉल्यूम जो है 972 पाई मीटर क्यूब, ओके। नाउ अगर मैं डी वी बाई डी टी कर दूं तो, अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं किससे, 4
4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है बच्चे, वैसे भी ये पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गया, और 9, 4 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 729 दिखेगा। तो यहाँ से बेटा आर मेरे को क्या दिख रहा है, 9 मीटर बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज 9 मीटर। तो बेटा अब बात हो गई है कि आपको जो रेट ऑफ डिक्रीज निकालना है वो व्हेन आर इज इक्वल टू 9 है तब निकालना है। तो नाउ वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इससे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, नॉट विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा क्या, 4/3 पाई एज इट इज इंटू 3r² डी आर बाई डी टी। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। dv बाई डी टी मेरे को दे रखा है क्या बच्चे, dv बाई डी टी दे रखा है, तभी तो इतनी कहानी बनाई है। तो हो जाएगा 72 पाई इज इक्वल टू 4 पाई r² डी आर बाई डी टी। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेटा, 4 18 जा 72 होता है, तो डी आर बाई डी टी व्हेन r इज इक्वल टू 9, तो कितना हो गया ये 18/9, 9 जा 81। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81। तो बेटा डी आर बाई डी टी क्या आ गया निकल के, व्हेन आर इज 9, 2/9 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर इट इज मीटर, मीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ सर्कुलर इंक ब्लॉट grows at the rate of 2 centimeter square per second. Find the rate at which radius is increasing after 2 holes 6/11 second. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एक ब्लॉट है, इंक ब्लॉट। ठीक है, सपोज करो यहाँ कहीं इंक गिरी होगी। ठीक है, तो वो धीरे 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 बढ़ता हुआ उसका रेडियस किसी इंस्टेंट पे ये बन गया। बट ये कब बना है, व्हेन t इज 2 होल 6/11 सेकेंड। ठीक है, इस टाइम पर ये इंक ब्लॉट इतना बड़ा हो गया। राइट, हमको क्या बताना है, रेट ऑफ रेडियस बताना है। अगर ये r है, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे, तो हमें डी आर बाई डी टी बताना है। ठीक है, ओके, इनफैक्ट डी आर बाई डी टी हमको कब बताना है, रेडियस इज इंक्रीजिंग आफ्टर दिस, मतलब एट टाइम दिस। तो मैं लिख सकता हूँ व्हेन टी इज 2 होल 6/11। ठीक है, थोड़ा कहानी को और भी समझ लेते हैं। क्या गिवन है ये है एरिया गिवन, कि किस उसके एरिया का जो बढ़ने का रेट है वो कुछ ये है, डी ए बाई डी टी, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा जी, तो हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या क्या बताना है, कैसे मतलब कैसे चले। अच्छा, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम डी ए बाई डी टी कर दें तो ये मिलेगा हमें 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी पता है क्या आपको, वही तो बताना है। अच्छा, ये बताना है आपको, ये आपको बताना है। ये पता है क्या, हाँ ये तो पता है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या आर पता है उस टाइम पर, यहाँ पर आर नहीं पता। ठीक है, मतलब पहले मुझे आर निकालना है इस टाइम पर व्हेन t इज इक्वल टू 2 होल 6/11 सेकेंड, आर क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो बढ़ रहा है, तो रेडियस पहले निकालना होगा बेटा, तभी कर पाएंगे वरना बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसने इनडायरेक्टली बोला है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसने
हमको आर नहीं दिया था, सिर्फ बोल दिया था कि एट आफ्टर दिस टाइम, है ना, जब वॉल्यूम इतना रह जाएगा, वॉल्यूम के रहने से फिर मैंने वहाँ पे आर निकाला था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करना है। तो देखिए हम हमें क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है। तो अगर बोले कि इतना जानते हैं, अगर थोड़ा बहुत यूनिटरी मेथड अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे 1 सेकेंड में कितना एरिया बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर कितने सेकंड में कितना बनेगा, 2 होल 6/11 सेकंड में कितना बनेगा, अरे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 होल 6/11। चला इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 28/11 सेकेंड। ये कितना हो गया बेटा, 56/11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मतलब इतने टाइम पे एरिया, इतने टाइम के बाद एरिया प्लॉट का इतना हो जाएगा। अच्छा, अब बेटा एरिया का फॉर्मूला तो तुम्हें वैसे पता है ना, क्योंकि मुझे जो है ना इस टाइम पर रेडियस बताना है। मेरे पास अगर एरिया आ गया तो क्या मैं रेडियस बता सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप जो है फॉर्मूला यूज करिए, कौन सा वाला, वही पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56/11। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर देखूँ तो 56/11 पाई को लिख देता हूँ 22/7, 7 ऊपर गया। ठीक है, तो 2 28 जा एंड 2 11 जा, तो यहाँ से बेटा आर क्या आता दिख रहा है, 28 को लिख सकता हूँ 4 7 से 28, तो 4 का रूट पता है, 7 के साथ 7 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 14/11 सेंटीमीटर। ये आर आ जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो बेटा आर आ गया, तो अब मैं dA/dt यूज कर लूँ। ठीक है, अब कर लेता हूँ, तो dA/dt रख दूँ क्या, dA/dt की जगह, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई और आर इज 14/11 और dR/dt। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। ठीक, तो dR/dt इज इक्वल टू 11/14 पाई, 11/14 पाई, पाई को लिख देते हैं 22/7। तो ये हो गया बेटा 7 2 ज़ा 14 और 11 2 ज़ा 22। तो यहाँ से dR/dt मेरे को मिलने लगेगा, मेरे को दिखेगा क्या, 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो, सही है ना? सही है, 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए बेटा, तो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए रेट ऑफ चेंज पर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए तो आज क्लास में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।